सारा जिम्मेदारियां जिस दिन आप अपने कंधों पे ले लेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको जीतने से नहीं हरा सकता है, इसको तो मैं मानता हूँ। जब तक आप अपलाइन के भरोसे, सीनियर के भरोसे, लाइफलाइन के भरोसे बैठे रहेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप तरसते रहेंगे। लेकिन जिस दिन ये सारा जिम्मेदारियां, ये समझ लिए कि ये बिजनेस केवल और केवल मेरा है, इस बिजनेस का राजा केवल और केवल मैं हूं और मुझे ही सब कुछ करना है, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट हो, फिजिकल सपोर्ट हो, कैसा भी मीटिंग हो, कुछ भी हो, और ये सारा कुछ मुझे ही करना है। जिस दिन आप ऐसा ठान लिए, फिर आपको आगे देखिए कितना स्पीड से जाते हैं। बहुत ही आपकी स्पीड होगी, और शायद मैं अभी एक हर बात को बोलता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकता, और वास्तविक ऐसा ही है। सीखने पे फोकस कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है कि बाइनेंस पे हम अपने इंडियन करेंसी से एलजीएनएस मतलब कि कैसे खरीदें। इंडियन करेंसी से हम एलजीएनएस कैसे खरीदें। आपके पास इंडियन करेंसी है, डायरेक्ट इंडियन करेंसी देंगे तो एलजीएनएस तो नहीं मिलेगा। तो वो कौन सा प्रोसेस, क्या क्या चीजें हैं जिसके जरिए हम एलजीएनएस खरीद सके, हम उसके तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन को फिर से शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। चुका है, और इसमें कुछ एप्लीकेशन है: बीटगेट, टोकन पॉकेट, क्वाइन स्टोर, बाइनेंस क्वाइन, क्वाइन मार्केट कैप, डेक्स स्कैनर, डेक्स टूल, क्वाइन डाटा फ्लो, क्वाइन जीको ऑथेंटिकेटर। ये चीजें आप स्क्रीनशॉट करके रख लें। ये बहुत अहम चीजें हैं, और ये एप्लीकेशन आपके फोन में भी होना चाहिए। अगर ऐसे, अगर बाइनेंस आपके एप्लीकेशन में नहीं, आपके फोन में नहीं है, मतलब आप क्रिप्टो करते ही नहीं है, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। बाइनेंस आपके पास होना चाहिए, और सभी के पास केवाईसी होना चाहिए, ठीक है। एक बार, सभी के पास केवाईसी कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे नीचे में होम है, मार्केट्स है, ट्रेड है, फ्यूचर्स है, एसेट्स है। तो हम सबसे पहले चले जाएंगे ट्रेड में, बीच वाला में। जैसे मैंने ट्रेड पे गया, सबसे नीचे ट्रेड, मैंने वहां पे गया। अब यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिए क्या लिखा है: कन्वर्ट लिखा है, स्पोर्ट लिखा है, मार्जिन लिखा है, P2P, बाय और सेल। तो आप चाहें तो बाय और सेल से भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं 200 रुपये का खरीदना चाहूंगा तो नहीं मिलेगा, और 2000 का खरीदना चाहूंगा तो भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे बता रहा है मिनिमम 2500 रुपया कम से कम आपको लगाना होगा। सपोज डेट मेरे को 2500 रुपया का नहीं लेना है, मतलब 2000 के लेना है, 1000 के लेना है, या 500 का, या 200 का ही लेना है, तो हम 200 का, यहाँ P2P का ऑप्शन है, यहाँ से बड़ा और छोटा सभी तरीके से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। ये फिलहाल 9509, 9516, 9517 का बाइनेंस पे रेट चल रहा है। यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे, ऊपर में INR लिखा है, जस्ट उसके नीचे एक टोपी के जैसा नोटिफिकेशन का वो है लोगो, और उसके नीचे में फिल्टर का है जो खंभा टाइप से दिख रहा होगा। मैं उस खंभा को टच करता हूँ, यानी फिल्टर को, और यहाँ पे फिल्टर में नीचे में आता है अमाउंट। अमाउंट लिखा है, ये बीच में देखेंगे। अमाउंट में कितने का खरीदना है पूछ रहा है। चलिए मैं एक मिसाल, मुझे 200 रुपये का खरीदना है, ठीक है। मुझे 200 का मैं खरीद के दिखाना चाहता हूँ। मुझे 200 रुपये का खरीदना है। तो अगर मुझे 200 रुपये का खरीदना है, फिर पूछता है उसके नीचे पेमेंट टाइम लिमिट्स, मुझे 15 मिनट के अंदर में खरीदना है, तो यहाँ पे 15 पे मैंने टच कर दिया। इसके बाद में नीचे पूछ रहा है पेमेंट आप कैसे करेंगे, पेमेंट आप कैसे करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या क्या सुविधा आपके पास है। मेरे पास गूगल पे का सुविधा है, गूगल पे कर सकता हूँ, फोन पे कर सकता हूँ, यूपीआई भी कर सकता हूँ मैं। इसके बाद मैं कंफर्म दबाऊंगा, और जैसे मैं कंफर्म करता हूं तो कुछ इस प्रकार से रेट निकल के आता है। अब सवाल यह है कि पहले का रेट दिखा रहा था 97, और अभी 9880 क्यों दिखाने लगा। तो साथियों बात यह है, 9880 इसलिए दिखाने लगा क्योंकि वो जो पहले मैं फिल्टर नहीं किया था, तो वहां पे कुछ भी रेट लगा होगा, और मतलब कई सारे चीजें रहते हैं। और फिल्टर करने के बाद 98.80 के रेट से मुझे यूएसडीटी मिल जाएगा। इसका लिमिट लिखा हुआ है 98.80 में। इसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? सेंट्रो, सेंट्रो है ना। सेंटर 01, नहीं नहीं नहीं, सेंट्रो 110, उसका नाम है। ट्रेड 8891, 99.90%, यानी 99% अगर जिसका हो, मैं तो कहूंगा आप उन्हीं के साथ लेन देन कीजिए। जैसे इसका 99%, उसके नीचे वाले का 100%, ऐसे करके परसेंटेज दिया हुआ है। तो खैर हम 99.90% वाले के साथ खरीदारी करेंगे। 98.69% उनको लाइक भी मिला है।
तो यहाँ पे ये 200 रुपया से 425 रुपया तक ये हमको दे सकता है, लिमिट लिखा हुआ है, ठीक है। हमें लेना है 200 रुपये का। चलिए मैं बाय करता हूँ। बाय का बटन दबाया, कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। नीचे में, सबसे नीचे में ग्रीन कलर का पट्टी है, उसमें लिख, इसको हम टच करते हैं ऑर्डर को। और जैसे ही मैं ऑर्डर टच किया, इसके बाद बोल रहा है पेमेंट करने के लिए, बोल रहा है कि आप पेमेंट करो। चैट करने का भी ऑप्शन दिया, आप चैट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। ये जो लंबा लाइन है, सफेद कलर का जो डंडा है खड़ा, ऊपर में एक और नीचे में दो, इसके बीच में हम देखेंगे यूपीआई से हमको पेमेंट करना है, ठीक है। और यहीं पर देखेंगे आप, तो क्यूआर कोड लिखा है। क्यूआर कोड के जस्ट सामने में देखेंगे तो स्क्रीन बड़ा करने के लिए ऑप्शन दिया है, जिससे क्यूआर उभर करके आएगा। और क्यूआर से जस्ट ऊपर देखेंगे तो यूपीआई आईडी है, जिसके सामने में कॉपी का ऑप्शन भी दिया। मैं ऐसे टच करके कॉपी कर सकता हूँ। पहला नंबर यूपीआई को कॉपी कर सकते हैं, और दूसरा नंबर अगर कॉपी नहीं करेंगे तो क्यूआर को भी हम देख सकते हैं, जैसे ये या सामने वाला का क्यूआर आ गया। तो खैर मैं यूपीआई के जरिए पेमेंट कर देता हूँ। अभी इसको पेमेंट करने के बाद में मैं बैक करता हूँ और डायरेक्ट चलता हूँ अपना फोन पे में। ये फोन पे मैं खोला, और यहाँ पे यूपीआई करेंगे हम, ठीक है। टू मोबाइल नंबर पे गया, डायरेक्ट यहाँ पे मैं अपना जो कॉपी किया उस चीज को डाल देता हूँ। इसके बाद इसके ऊपर मैं टच करूंगा, वेरीफाई करने के लिए आ रहा है, ये उसका नाम आ रहा है, सौम्यजीत दास। अब मैं प्रोसेस करता हूँ। पेमेंट मुझे 200 रुपया करना है, ये मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डाला, ये चला गया। अब उसको स्क्रीनशॉट देना है मुझे, तो पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये स्क्रीनशॉट हो गया। अब मैं वापस से चलता हूँ बाइनेंस के ऊपर में, ये बाइनेंस पे आ गया। अब अपलोड पेमेंट प्रूफ, पीला कलर के नीचे में पट्टी दिया, इस पर मैं टच किया। प्लस पे मैं टच करता हूँ, सेलेक्ट इमेज और वीडियो, ये मैं टच किया। यहाँ पे टिक लगाऊंगा मैं, ठीक है। एक मिनट, ये लगा दिया। अब इसको मैं पीला कलर का पट्टी को टच करता हूँ, ये उसको दिख गया सर कि मैं यहाँ से भेज चुका हूँ, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उधर से मुझे यूएसडीटी भेजेगा। जैसे मैंने इसको भेज दिया, अब वो हमें यूएसडीटी उधर से रिलीज करेगा। और बाई चांस अगर वो उधर से यूएसडीटी रिलीज नहीं करता है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन रहता है, यहाँ पे दिख रहा है सेलर के पास, आप रिमाइंडर का ऑप्शन जो है ना, इसको हम ऐसे टच करते हैं। ओके, अभी हमारा 9 मिनट कुछ सेकंड बाकी है। इतने देर तक वो डाल ही देगा, ये कंफर्म है। और बाई चांस ऐसा घटना होता है कि अगर वो आपको पेमेंट नहीं डालता है, तो आप यहीं से उसको शिकायत भी कर सकते हैं, ठीक है। वेट करते हैं हम थोड़ा देर से। 1.97 आ चुका है, जो मैं आपको बता रहा था। 1% भी, ये कह सकता हूं कि यहाँ पे आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे आपके साथ 1% भी, आपको बता रहा हूँ, स्कैम नहीं होगा, कोई चांसेस नहीं है। क्योंकि आप पूरे लीगल तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, लीगल तरीके से पैसे का ट्रांसफर कर रहे हैं, लीगल तरीके से आपका यहाँ केवाईसी हुआ है। इसलिए कोई भी घबराने की बात नहीं है, और चिंता करने का बिल्कुल भी बात नहीं है। इसलिए बेधड़क आप जो है बाइनेंस के सहारा लेकर के आप यूएसडीटी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। मैं बेचा भी हूं सर, ठीक है। लेकिन अभी जो हमें जो यूएसडीटी मिला है, वो ये है, मैं थोड़ा सा दिखा दूं। ये 1.90, अभी इसको हमें अपने वॉलेट पे लेना है।
वॉलेट पे लेना है तो सेंड का ऑप्शन है, सेंड करेंगे। इसके बाद यहाँ दूसरे नंबर पे है ऑन चैन विड्रॉल, तो इसको मैं दूसरे नंबर को टच कर रहा हूँ। क्या चाहिए हमको? यूएसडीटी विड्रॉल करना अपना, ये टच किया। ऊपर में एड्रेस मांगता है, तो मैं अपने बीटगेट वॉलेट पे चला जाऊंगा। ये बीटगेट में अपना वॉलेट ओपन कर रहा हूँ। ये बीटगेट मेरा वॉलेट ओपन हो गया। अब मैं यहाँ से जो है यूएसडीटी का एड्रेस ले लेता हूँ सर। ठीक है, ये रिसीव का ऑप्शन दिया, ये आया, कॉपी किया मैं। कॉपी करने के बाद मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे सेलेक्ट नेटवर्क बता रहा, तो नेटवर्क हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे चौथे नंबर पे देखेंगे तो मैटिक पॉलीगोन POS लिखा, मैं इसको टच करना है। ठीक है, आपको जिस नेटवर्क पे लेना चाहते हो उस नेटवर्क को आप सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं तो पॉलीगोन का है, इसलिए पॉलीगोन ही करना है। अब अमाउंट पूछ रहा है कितना विड्रॉल करना है, तो आपको पूरा मैक्स करना है, यानी पूरा का पूरा हमको बाहर निकालना है, पूरा का पूरा चाहिए। इसके बाद आपको विड्रॉल करना है सर। और जैसे ही विड्रॉल का बटन दबाएंगे, एक मिनट सर, कुछ नया फंक्शन है क्या? अच्छा, ठीक है। इसके बाद आपको कंफर्म करना होगा, और जैसे करें कंफर्म करेंगे। अब 97 था, तो वहां पे एक कटा है। अब यहाँ पे जो है, ये जो ऑथेंटिकेटर है, वहां पे एक मैसेज गया होगा, और वो मैसेज को आपको यहाँ लाके पेस्ट करना है। मैं बीच से कट करता हूँ, और ये सबसे नीचे वाला जो एप्लीकेशन है, मैं इसको टच करता हूँ। और इसका नंबर है 384 667। सिर्फ इसको डालना है और कुछ नहीं करना है। 384 667 वो ऑटोमेटिक ले लेगा। ये ऑटोमेटिक ले लिया। ये विड्रॉल फाइनली हमारा वॉलेट पे हो जा रहा है। हिस्ट्री चाहे तो आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा वेटिंग पे है, वेट वेट कर रहे हैं, मतलब हम लोग। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 1.966848 इतना संख्या यूएसडीटी की मात्रा जाने वाला है सर। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंप्लीट होगा और ये चला आएगा हमारा वॉलेट पे। और हमारा वॉलेट पे कहाँ चला आएगा सर? इस जगह पे चला आएगा। ये यूएसडीटी यहाँ पे चलाएगा। इसके बाद जैसे ही आप यूएसडीटी को अपना देख भी सकते हैं। अभी वहां से रिलीज कर दिया है, मतलब वो कर दिया है, लेकिन प्रोसेसिंग पे है अभी भी। और हम इसका वेट करेंगे। कभी कभी 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 20 सेकेंड, और कभी कभी एक आध मिनट भी आपका वक्त लग सकता है यहाँ से आपके वॉलेट तक पहुंचने में। तो फाइनली ये हम लोग समझ गए होंगे लगभग कि इसको खरीदारी कैसे करना है। और आप लोग ना, अगर यूएसडीटी नहीं मिलता है, उस स्थिति में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वेट मत कीजिए। डायरेक्ट आप बाइनेंस से यूएसडीटी खरीदिए, और आप वहां पे अपना जो है काम चलाइए। और जैसे यूएसडीटी एक बार आ गया, उसको आप स्वेप करके डाई बना लीजिए, और डाई से स्वेप करके एलजीएनएस बना लीजिए। स्वेप कैसे करते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। जस्ट थोड़ा सा हम वेट करेंगे। रिफ्रेश बार बार कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक यहाँ से नहीं पहुंचा है। यहाँ से कट गया है। एक बार देखिए अपने वॉलेट में, शायद पहुंच गया हो। ये सर पहुंच गया है, दिखा? यूएसडीटी दिखा सर ऊपर में? 1.96 पहुंच चुका है। अब हमको इसको क्या बनाना है? एलजीएनएस। फिलहाल मेरे पास कितना एलजीएनएस है? नहीं है एलजीएनएस की मात्रा। हम यहाँ पे एलजीएनएस बनाते हैं यूएसडीटी से। सबसे पहले हम डाई बनाएंगे। तो ऊपर में ट्रेड है, ट्रेड लिखा हुआ है, इसको हम टच करते हैं। और ऊपर में यूएसडीटी है, नीचे वाले में हम डाई कर लेंगे। ये आ गया डाई स्टेबल कॉइन। मैं इसको टच करता हूँ। यूएसडीटी की मात्रा जो भी है मैक्स कर दिया। अब वो कितना डाई बनेगा वो दिखा रहा है, 1.95। ट्रेड करता हूँ सर। ये अब वो क्या कन्वर्ट हो रहा है, यूएसडीटी से डाई बन रहा है, स्वेप हो रहा है सर। फाइनली वो बन गया होगा। वो बन गया होगा। अब हम डाई में चलते हैं। डाई में हमारा यहाँ फंड पहुंच चुका है। अब डाई से हम स्वेप करके, ट्रेड करके, मतलब कि हम एलजीएनएस बना सकते हैं।
आप चाहे तो डायरेक्ट यूएसडीटी से भी एलजीएनएस बना सकते हैं, लेकिन सही बात यह है कि हमारा एलजीएनएस डाई के साथ पेयर है, इसलिए आप पहले डाई बनाएं और डाई बनाने के बाद ही एलजीएनएस बनाएं। हम यहाँ मैक्स करते हैं, इसके बदले में एलजीएनएस की क्वांटिटी 0.1673 इतने परसेंट एलजीएनएस अगर मैं ट्रेड करता हूं तो बन जाएगा, और फाइनली वो एलजीएनएस के रूप में आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आप अपनी आईडी खोल के उसको स्टेक कर सकते हैं। तो मैं इसको स्टेक भी करके दिखा दूं, ये ट्रेड करता हूं, कंफर्म करता हूं, ये कंफर्म कर दिया। अब ये एलजीएनएस बन चुका। हाँ, एलजीएनएस पे अब हम चलते हैं, कंफर्म हो गया यहाँ से। ये एलजीएनएस सर बन चुका। ये एलजीनियस की क्वांटिटी 0.16 इतना बन चुका है। और यहाँ पे दिख भी रहा होगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में, ट्रेड ट्रेड है जो क्विक सेप के जरिए आया है, और ये क्विक सेप एक्सचेंज के जरिए यहाँ पे आया है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, इस चीज को मैं टच करके भी ये दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। क्विक सेप के जरिए यहाँ पे आया है, ठीक है। अब एलजीएनएस को आ गया, हम चाहे स्टेक कर दें, अपनी आईडी हम खोलते हैं। आईडी खोलने के बाद ये पूरा का पूरा प्रोसेस सर बारीकी से कोई नहीं बताने वाला आपको। ये मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, मैक्स कर देना है आपको। मैक्स किए तो यहाँ पे 0.1674 इतना क्वांटिटी जाएगा। इसको मैं स्टेक मार देता हूँ। ये ये हो गया स्टेक। अब ये 16 घंटे के लिए हो जाता है लोग। 16 घंटे के बाद ये क्लेम का ऑप्शन आएगा, जिसको आप क्लेम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे पहले से मैं कुछ ऑलरेडी किया हुआ था, तो इसलिए मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले नंबर पे अनस्टेक बैलेंस है, मतलब यहाँ रेड बटन से नीचे पहले नंबर पे अनस्टेक बैलेंस, दूसरे में स्टेक बैलेंस, तीसरे में यूआर वार बैलेंस है। वहां पे 22.1850 एस एलजीएनएस मेरा लोक है। ये 16 घंटे के बाद जहाँ पे लोक लिखा है वहां पे ऑटोमेटिक तरीके से रेड कलर का बटन आ जाएगा, और वहां पे एक क्लेम लिखा होगा। और जैसे ही मैं उसको क्लेम करता हूँ, वो जो है निकल के बाहर आ जाएगा। और वो किस प्रकार से क्लेम दिखेगा, शायद मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक हमारा वॉलेट है, एक अलग यहाँ पे होगा जहां तक मुझे लगता है, कुछ पहले से फंड डला हुआ था, शायद देख लेता हूँ। वही वॉलेट खुल जा रहा है, इसको हम डिस्कनेक्ट करके दोबारा से खोलते हैं। प्रोसेस थोड़ा लंबा रहा, लेकिन काफी अच्छा रहा, क्योंकि जीतने के लिए सीखना जरूरी है। ठीक है, एक बार मैं वॉलेट को टच किया, इनवाइट पे गया, साइन बाय वॉलेट, शायद यहाँ पे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, देखते हैं। सर ये क्लेम दिख रहा है 18 एलजीनियस यहाँ पे मैं डाल के रखा था, यहाँ पे भी क्लेम करने के लिए ऑप्शन है। तो सेम इसी प्रकार से आएगा, और जैसे आप इसको क्लेम करते हैं, फिर अपना परमिशन आप देते हैं। परमिशन में आपका फिंगरप्रिंट हो सकते हैं या नंबर्स हो सकते हैं। आप जैसी क्लेम करेंगे वो ऑटोमेटिक, मतलब जो लॉक है लॉकिंग से हट करके नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। जिसका आरवाई लॉकिंग में भी आता है और नॉर्मल में भी, आपका आरवाई यानी जो प्रॉफिट है वो आता ही आता है। वो प्रॉफिट आपका कहीं नहीं जाएगी, इसकी गारंटी है सच में, ठीक है। तो फाइनली आप लोग समझ चुके होंगे इसको। और एक बार मैं अपनी, अच्छा एक बार क्लेम किया कि नहीं किया, ध्यान से उतर गया, दोबारा कर देते हैं। अगर हो गया होगा तो नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको क्लेम कर दिया हूँ। अब ये यहाँ से निकल के क्या बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, इसको चैट में लिख करके आप लोग बताएंगे। और क्या किसी को कुछ डर लग रहा था कि हमारा फंड आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा भी कुछ लग रहा था क्या, तो आप चाहें तो उसको भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है।